Hi everyone, I hope you all are doing great. So today we are going to discuss some important questions of BEGG 171 जो कि है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ठीक है, अगर आपने अभी तक टेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट shop.hindustannowledge.com का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके टेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। सर्च बटन पे आकर आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है, फॉर एग्जाम्पल BEGG 171, इस पे क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। ठीक है, आपका जो भी क्वेरीज है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन क्या होता है, जो कम्युनिकेशन का जो फंक्शन होता है, द वेरियस फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो कि हम न्यूज़पेपर मैगजीन्स में फॉलो करते देखते, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर जब हम कम्युनिकेट करते एक पैटर्न फॉलो करते हैं, द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C पैटर्न फॉलो करते हैं, तो वो 7 C पैटर्न क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड साइबर मीडिया ऑन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में सोशल एंड साइबर मीडिया का इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। लिस्ट द वेरियस फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन शेयर करते, अपने आइडियाज को शेयर करते, थॉट्स फीलिंग्स को शेयर करते। एक लोग के साथ भी शेयर कर सकते, बहुत सारे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते। कम्युनिकेशन होता है थ्रू स्पीकिंग, बातचीत करके भी हम कम्युनिकेट करते, थ्रू राइटिंग, चैटिंग करते, कुछ लिखते, गेस्चर्स, हैंड मूवमेंट के थ्रू या फिर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेट करते, और इवन फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो कम्युनिकेशन मतलब सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन, जो बोला जाता है सेंडर, टू अनदर पर्सन जो कि होता है रिसीवर, सो दैट इट इज क्लियरली अंडरस्टूड। कम्युनिकेशन मतलब एक मैसेज सेंड करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। मतलब जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं हूँ सेंडर, मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ एंड आप लोग उसको रिसीव कर रहे हो, तो आप लोग हो रिसीवर। कम्युनिकेशन हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम घर पे कम्युनिकेट करते हैं, स्कूल में, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी में। गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, अवॉइड कंफ्यूजन एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। अच्छे से अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो लोगों को समझ में आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा एंड एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा। कम्युनिकेशन के कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन परफॉर्म्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन आवर पर्सनल एंड सोशल लाइफ। हमारे पर्सनल एंड सोशल लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, उसमें से कुछ मेन फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। पहला जो फंक्शन है वो है इंफॉर्मेटिव फंक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जो मेन फंक्शन है कम्युनिकेशन का वही है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। लोग कम्युनिकेट करते ताकि फैक्ट्स शेयर कर पाए, न्यूज़ शेयर कर पाए, इंस्ट्रक्शन दिए एंड नॉलेज शेयर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक टीचर एक लेसन एक्सप्लेन कर रहे, ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको इस टॉपिक के बारे में बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। अ न्यूज़ चैनल रिपोर्टिंग इवेंट्स, जैसे कि एक न्यूज़ चैनल रिपोर्ट करता है पूरे इवेंट्स को, मतलब वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है, वो आपको न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है एक्सप्रेसिव फंक्शन। कम्युनिकेशन हेल्प्स पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, इमोशंस एंड ओपिनियंस। कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने जो फीलिंग्स है, इमोशन है, वो एक्सप्रेस कर पाते, ओपिनियन दे सकते। हम लोग हैप्पीनेस शेयर कर सकते, सैडनेस, एंगर और एक्साइटमेंट थ्रू कम्युनिकेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक फ्रेंड के साथ बात कर रहे, तो फ्रेंड के साथ हम जब बात करते, एक्साइटेड होकर बात करते, खुश होकर बात करते, कभी कभी हमें गुस्सा भी आ जाता है, ये होता है एक्सप्रेसिव फंक्शन। ठीक है, हम अपना जो फीलिंग्स है, इमोशन है, उसको अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव फंक्शन मतलब एक डायरेक्शन देना, टू गिव इंस्ट्रक्शंस,
ऑर्डर्स और डायरेक्शंस टू अदर्स। इस वजह से लोगों को एक गाइडेंस मिलता है कि उनको क्या करना चाहिए, लोगों को गाइड करना कि तुम ये करो। जैसे कि अ टीचर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स और अ मैनेजर असाइनिंग टास्क, जैसे कि टीचर स्टूडेंट्स को गाइड करते, इंस्ट्रक्शन देते, मैनेजर एम्प्लॉय को टास्क असाइन करते, ये होता है डायरेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है परsuasive फंक्शन। ये क्या होता है? ये जो फंक्शन है ये यूज होता है टू इन्फ्लुएंस और कन्विंस अदर्स, लोगों को कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना। जैसे कि एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम एक प्रोडक्ट को खरीदते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपने एक ऐड देखा है कि हाँ इस शैम्पू को अगर मैं यूज़ करूँगी तो मेरा हेयर फॉल तुरंत की तुरंत खत्म हो जाएगा। तो वो जो प्रोडक्ट है, वो जो ब्रांड है, आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि हाँ तुम ये खरीदो, तुम्हारा जो हेयर फॉल है वो ठीक हो जाएगा। So people try to change opinions or motivate others through speeches, advertisement, or discussion. For example, an advertisement convincing people to buy a product. ठीक है? Next है social function. ये क्या है? Communication helps in building and maintaining relationships. Communication के through हम relationship को maintain करते, एक strong bond हम लोग maintain करते, build करते. It allows people to interact, share experiences and stay connected with others. For example, जैसे कि एक दोस्त के साथ हम चैट कर रहे हैं तो एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। फैमिली मेंबर्स के साथ हम चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है अच्छे से, एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोल फंक्शन। कंट्रोल फंक्शन मतलब कम्युनिकेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। कम्युनिकेशन के थ्रू एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। जैसे कि क्लास में टीचर डिसिप्लिन मेंटेन करते, स्टूडेंट्स को टीचर मॉनिटर करते कि सब लोग डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई करें, पोलाइटली वो लोग बात करें, उनका जो बिहेवियर है उनको कंट्रोल करते। So rules, regulations and laws are communicated to guide people's actions. For example, school rules और ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल में और ट्रैफिक सिग्नल के थ्रू भी एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्चरल फंक्शन। Communication helps pass on culture, tradition, and values from one generation to another. Through stories, language, and customs, people learn about their culture. Communication कल्चर को पास ऑन करता है, ट्रेडिशन को पास ऑन करता है। कम्युनिकेशन के थ्रू हम जान पाते हैं कि हमारे पिछले जनरेशन में क्या हुआ था, हमारे कल्चर में क्या है, हमारा लैंग्वेज, सब कुछ वैल्यूज, सब कुछ हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन होता है कम्युनिकेशन के थ्रू। So, in conclusion, communication is an essential part of human life. हमारी लाइफ में एक एसेंशियल पार्ट है कम्युनिकेशन, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है कि हम अपना जो आइडिया है, जो फीलिंग्स है, वो शेयर कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, गिव इंस्ट्रक्शन एंड एक अच्छा एक रिलेशनशिप बिल्ड हो। विदाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बिना लोगों के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है वो पॉसिबल नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा। Therefore, learning good communication skills is very important for success in life. इस वजह से कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा कम्युनिकेशन के ऊपर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिफाइन एन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या है? एंड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स में हम जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं। तो क्या क्या टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे। An advertisement is a message or announcement made to inform people about a product, service, idea or event. बेसिकली एडवर्टाइजमेंट एक मैसेज होता है, एक अनाउंसमेंट होता है लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, एक प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, लोगों को एक आइडिया मिले कि वो प्रोडक्ट, वो सर्विस के थ्रू उनको क्या हेल्प होगा। It is mainly used to attract the attention of customers and persuade them to buy or use something.
लोगों का जो अटेंशन है उसको अट्रैक्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। लोगों का जो अटेंशन है उसको अट्रैक्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट, एंड उनको वो बाय करने के लिए कन्विंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। Advertisements are found in newspapers, magazines, television, radio and on the internet. Advertisement हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं, मैगजीन में देखते हैं, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट में। एडवर्टाइजमेंट का जो मेन गोल है वो है इंक्रीज सेल्स, अपना जो सेल्स है उसको इंक्रीज करना, एंड लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करना, क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। तो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन जो कि हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर मैगजीन में, हम बहुत तरीके के एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। These can be classified into following categories. कुछ कैटेगरीज में इसको क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो कैटेगरी है वो है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? ये जो क्लासिफाइड एड्स होता है वो स्मॉल एडवर्टाइजमेंट होता है, प्लेस्ड अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। ठीक है, डिफरेंट हेडिंग्स रहता है जैसे कि जॉब्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशन एंड सर्विसेज। शॉर्ट होता है एंड सिंपल लैंग्वेज का यूज होता है। ये जो एड्स होता है वो प्रिंटेड होता है कॉलम्स में एंड लेस एक्सपेंसिव, उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। जैसे कि जॉब वैकेंसीज, हाउस फॉर रेंट और सेल, लॉस एंड फाउंड आइटम्स। ये होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट लार्जर होता है, क्लासिफाइड एड से बड़ा होता है, ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। दे इंक्लूड इमेजेस, उसमें इमेज हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, कलर एंड कैची हेडलाइंस। जो हेडलाइंस होता है वो बहुत ज्यादा कैची होता है, मतलब लोगों को अच्छा लगे, हेडलाइंस पढ़ के ही अच्छा लगे। These ads are used by companies, कंपनीज द्वारा ये एड्स यूज किया जाता है। वो लोग अपना जो प्रोडक्ट है वो उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एड्स फॉर मोबाइल फोन्स, क्लोथ्स और कार्स, बिग सेल अनाउंसमेंट, बाय वन गेट वन, 40% ऑफ, 20% ऑफ, ब्रांड प्रमोशन, ये होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट मतलब पब्लिक को अवेयर करने के लिए, spread awareness among people about social issues. They are usually issued by the government or non-profit organization. ये इशू होता है गवर्नमेंट द्वारा या फिर नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके द्वारा, जैसे कि हेल्थ अवेयरनेस लाइक वैक्सीनेशन ड्राइव्स। नेक्स्ट होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या फिर रोड सेफ्टी रूल्स। ठीक है, ये है पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट, मतलब पब्लिक को अवेयर करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। कॉमर्शियल एड्स मतलब क्या? कॉमर्शियल एड्स मतलब टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। कंपनीज इसको यूज करते हैं कॉमर्शियल एड्स को कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एंड उनके सेल को इंक्रीज करने के लिए। वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करते, अपना जो सर्विस है उसको प्रमोट करते। ये होता है कमर्शियल एड्स। फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोडक्ट्स हो सकता है, ब्यूटी आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। नेक्स्ट है obituary and personal advertisement. These ads are related to personal matters. Personal matters related ये advertisement होता है। इसे they are used to inform people about important life events. लोगों को inform करते important life events के लिए, जैसे कि डेथ अनाउंसमेंट हो गया, मैरिज अनाउंसमेंट हो गया, बर्थडे विशेस हो गया। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट मतलब रिलेटेड टू एजुकेशन। कोचिंग सेंटर हो सकता है, स्कूल, कॉलेज, कुछ कोर्स हो सकता है, एडमिशन नोटिस हो सकता है, ऑनलाइन कोर्स हो सकता है। दिस एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स एंड कोर्सेज। दे हेल्प स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स चूज बेटर एजुकेशन ऑप्शंस। इस वजह से स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि वो अच्छे से चूज कर पाए कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज, कौन सा कोचिंग सेंटर अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन नोटिस, कोचिंग क्लासेस फॉर एग्जाम्स, ऑनलाइन कोर्सेस, ये होता है एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। तो कंक्लूजन,
एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में, क्योंकि इस वजह से हम लोग इन्फॉर्म रह सकते हैं अबाउट प्रोडक्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, सर्विसेज एंड इम्पोर्टेंट सोशल मैसेजेस. Newspaper and magazines offer different types of advertisements to meet various needs. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स बहुत तरीके के एडवर्टाइजमेंट ऑफर करते हैं. Each type has its own purpose, whether it is selling a product, sharing information, or spreading awareness. कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी हो सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी हो सकता है, या फिर पब्लिक को अवेयर करने के लिए भी हो सकता है. सो ईच टाइप हैज इट्स ओन पर्पस. सिंपल टर्म्स में एडवर्टाइजमेंट्स आर अ पावरफुल वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेलर्स एंड कस्टमर्स. एडवर्टाइजमेंट एक पावरफुल वे है कम्युनिकेशन की सेलर एंड कस्टमर के बीच में. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही वो लोग कम्युनिकेट करते हैं. एडवर्टाइजमेंट्स आर अ पावरफुल वे ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, तो ये रहा एडवर्टाइजमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच वी फाइंड इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. गुड कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. हमारी डेली लाइफ में अच्छा कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्कूल में हो, घर पे हो, या फिर एट वर्क. To make communication effective, we follow the 7 C's of communication. कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं जो कि है 7 C ऑफ कम्युनिकेशन. These principles help us express our ideas clearly and understand others better. इस वजह से हम अपना जो आइडिया है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं एंड दूसरों को भी एक क्लैरिटी मिलता है, दूसरों को भी समझ में आता है. 7 C's में पहला जो सी है वो है क्लैरिटी. क्लैरिटी मतलब आपका जो मैसेज है वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, लोगों को समझ में आए, क्लियर होना चाहिए. आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, सिंपल वर्ड्स का यूज करना है ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो. व्हेन योर आइडियाज आर क्लियर, जब आपका आइडिया क्लियर हो तो रीडर जो है या फिर लिसनर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हो. ये है क्लैरिटी. कम्युनिकेशन में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है कंसाइजनेस. कंसाइजनेस मतलब क्या है? कंसाइजनेस मतलब गिविंग योर मैसेज इन अ शॉर्ट एंड सिंपल वे विदाउट अननेसेसरी वर्ड्स. आपको अननेसेसरी वर्ड्स का यूज नहीं करना है. आपका जो मैसेज है वो शॉर्ट होना चाहिए एंड सिंपल होना चाहिए. सेम आइडिया को बार बार रिपीट नहीं करना है. A concise message saves time and keeps the audience interested. अगर आपका मैसेज अगर शॉर्ट हो, सिंपल हो, तो वो समय को सेव करेगा, टाइम सेव करेगा एंड ऑडियंस भी इंटरेस्टेड होंगे. नेक्स्ट है कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस मतलब क्या? प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन. जो भी नेसेसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना. आपका जो मैसेज है, योर मैसेज शुड आंसर ऑल क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ. WH क्वेश्चन जो है, आपका जो मैसेज है वो सारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए. क्यों, कब, कैसे, क्या, ये सब कुछ उसमें होना चाहिए. क्योंकि इनकम्प्लीट मैसेज से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा. तो कंप्लीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट जो सी है वो है करेक्टनेस. करेक्टनेस मतलब योर मैसेज शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स. आपका जो मैसेज है वो करेक्ट होना चाहिए, एरर नहीं रहना चाहिए उसमें. इसका मतलब करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग एंड फैक्ट्स. Wrong information or mistakes can reduce your credibility and may lead to confusion. Wrong information की वजह से confusion create होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा. इसलिए आपका जो मैसेज है वो एरर फ्री होना चाहिए. नेक्स्ट जो सी है वो है कंक्रीटनेस. कंक्रीटनेस मतलब बीइंग स्पेसिफिक एंड क्लियर rather देन वेग. आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए एंड स्पेसिफिक होना चाहिए. फैक्ट्स का यूज करना, एग्जाम्पल्स का यूज करना एंड डेटा टू सपोर्ट योर मैसेज. अ कंक्रीट मैसेज इज मोर कन्विंसिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड. अगर आपका मैसेज अगर कंक्रीट हो, स्पेसिफिक हो, अनक्लियर अगर ना हो, क्लियर मैसेज हो, तो वो ज़्यादा कन्विंसिंग होगा एंड अच्छे से समझ में आता है, इजी टू अंडरस्टैंड.
नेक्स्ट जो सी है वो कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब जो भी लिसनर है या फिर रीडर है उसके बारे में सोचकर आपको उनको कंसिडर करके आपको कम्युनिकेट करना है। कंसिडरेशन मीन्स थिंकिंग अबाउट द लिसनर और रीडर वाइल कम्युनिकेटिंग। यू शुड अंडरस्टैंड देयर नीड्स, उनके नीड्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, एंड उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको कंसिडर करके आपको कम्युनिकेट करना है। A message that shows respect and empathy creates a positive impact. अगर आपके मैसेज में अगर रेस्पेक्ट शो हो रहा है, एम्पैथी शो हो रहा है, तो उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। नेक्स्ट सी जो है वो है कर्टेसी। कर्टेसी मतलब बीइंग पोलाइट, रेस्पेक्टफुल एंड फ्रेंडली इन योर कम्युनिकेशन। आपका जो कम्युनिकेट करने के टाइम आपको पोलाइटली कम्युनिकेट करना है, रेस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करना है, काइंड वर्ड्स का यूज करना एंड एक पॉजिटिव टोन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग courteous helps in building good relationships and avoids conflict. अगर आप पोलाइटली रेस्पेक्टफुली बात करोगे तो एक अच्छा एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूशन। द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। पहले तो क्लैरिटी, क्लैरिटी होना चाहिए, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कंक्रीटनेस एंड कंसिडरेशन एंड कर्टेसी। ये जो 7 C है are essential for effective communication. By following these principles, we can share our ideas clearly, avoid misunderstanding, and build better relationships in personal and professional life. ये जो 7 C है, इस पैटर्न को फॉलो करके अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो हम अपना जो आइडिया है उसको क्लियरली शेयर कर पाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड कर पाएंगे एंड एक अच्छा, एक गुड, एक बेटर रिलेशनशिप बिल्ड होगा हमारे पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। ठीक है, तो ये रहा कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड साइबर मीडिया ऑन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में सोशल एंड साइबर मीडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। Platforms like social networking sites, messaging apps, and online websites help us connect with others, share information, and stay updated with the world. ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू, मैसेजिंग ऐप्स के थ्रू, ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते, दूसरे के साथ हम कनेक्टेड रह सकते हैं एंड स्टे अपडेटेड विद द वर्ल्ड। तो सोशल एंड साइबर मीडिया तो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट्स भी है। ठीक है, दे ऑल्सो हैव सम नेगेटिव इफेक्ट्स। तो पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बताएंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या है, फिर उसके बाद हम नेगेटिव इफेक्ट क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में इजी कम्युनिकेशन, आप इजीली कम्युनिकेट कर पाते हो। सोशल मीडिया मेक्स कम्युनिकेशन फास्ट एंड सिंपल, इस वजह से आप बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर पाते हो, सिंपल होता है कम्युनिकेशन। हम फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट द टाइम इज, टाइम क्या हो रहा है, वो लोग कहाँ पर है, वो कुछ भी मैटर नहीं करता है, जब चाहे तब हम कॉल करके बात कर सकते हैं। तो इस वजह से पीपल जो है स्टे कनेक्टेड अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट, हम इजीली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते। साइबर मीडिया प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू न्यूज़, एजुकेशनल कंटेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। इस वजह से हम न्यूज़ को एक्सेस कर पाते, एजुकेशनल कंटेंट को एक्सेस कर पाते। स्टूडेंट्स कैन लर्न न्यू थिंग्स ऑनलाइन। स्टूडेंट्स ऑनलाइन में नए नए चीज़ों को सीख पा रहे हैं, एजुकेशनल वीडियोस देख रहे, एंड उनका जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो है एंटरटेनमेंट। सोशल मीडिया ऑफर्स एंटरटेनमेंट थ्रू वीडियोस, म्यूजिक, गेम्स एंड पोस्ट। वीडियोस देखकर, गाना सुन के, गेम खेल के हम एंटरटेन होते, तो सोशल मीडिया हमें एंटरटेनमेंट ऑफर कर रहा है। इस वजह से पीपल कैन रिलैक्स एंड एंजॉय देयर फ्री टाइम। इस वजह से लोग रिलैक्स कर पा रहे एंड वो लोग अपना फ्री टाइम को एंजॉय कर पा रहे। नेक्स्ट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो है बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटीज। मेनी पीपल यूज सोशल मीडिया फॉर बिजनेस एंड मार्केटिंग। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए। जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस कैन प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एंड रीच मोर कस्टमर्स। ऑनलाइन जो छोटा जो बिजनेस है वो अपना प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्रमोट कर पाते एंड कस्टमर से वो लोग इजीली पहुंच पाते कस्टमर के पास।
सो इस वजह से क्या होता है कि क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज लाइक कंटेंट क्रिएशन एंड डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अभी ये तो रहा पॉजिटिव इम्पैक्ट। अभी होगा नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट, पहला जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है एडिक्शन। आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन एडिक्शन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इज एडिक्शन। बहुत सारे लोग स्पेंड टू मच टाइम ऑन देयर फोन्स विच अफेक्ट्स देयर स्टडीज, वर्क एंड हेल्थ। काफी टाइम तक फोन यूज कर रहे, लैपटॉप यूज कर रहे, इस वजह से वो पढ़ाई ना करके वो लोग रील्स देख रहे, यूट्यूब देख रहे, तो उनके काम बिगड़ रहा है, पढ़ाई बिगड़ रहा है, एंड उनको उनका हेल्थ भी खराब हो रहा है। तो एडिक्शन बहुत ही खराब है। दूसरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज। Excessive use of social media can lead to stress, anxiety and low self-esteem। बहुत ज़्यादा अगर आप सोशल मीडिया की यूज़ करोगे तो उससे स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा। People often compare themselves with others which can make them feel unhappy। लोग सोशल मीडिया देखकर वो लोग अपने लाइफ के साथ उनके लाइफ को कंपेयर करते हैं, एंड वो लोग अनहैप्पी हो जाते हैं, मतलब खुश नहीं होते। उनको लगता है कि मेरा लाइफ खराब है, उनके लाइफ अच्छा है, उनको ये लगता है। तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है। नेक्स्ट जो है वो है स्प्रेड ऑफ फेक इंफॉर्मेशन। हमें इंफॉर्मेशन तो मिलता है लेकिन वो हर वक्त वो सही है ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी फेक इंफॉर्मेशन भी हमें मिलता है। साइबर मीडिया कैन स्प्रेड फॉल्स न्यूज़ वेरी क्विकली। दिस कैन क्रिएट कंफ्यूजन एंड समटाइम्स इवन पैनिक अमंग पीपल। जिस वजह से अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल रहा है तो पैनिक क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क। शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कैन बी डेंजरस। अगर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर कर रहे हो तो वो डेंजरस तो है। ठीक है, साइबर क्राइम्स लाइक हैकिंग हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन स्कैम्स हो सकता है। ऑनलाइन स्कैम्स इंक्रीज हो रहा है अभी, सब लोग, बहुत सारे लोगों के साथ ऑनलाइन स्कैम्स हो रहा है, हैक कर रहे हैं प्रोफाइल को। Impact on relationships. Social media has changed the way people interact। पहले क्या होता था, लोग एक दूसरे के सामने बैठ के बातचीत करते थे, लेकिन अभी सब लोग सोशल मीडिया में बिजी है। क्यों बहुत मतलब सब लोग फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं करते। फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। Many people spend more time online than with family and friends। फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, ऑनलाइन ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे। इस वजह से विच कैन वीक इन रियल लाइफ रिलेशनशिप, इस वजह से उनका जो रियल लाइफ रिलेशनशिप है वो खराब हो रहा है, वीक हो रहा है। कंक्लूशन, सोशल एंड साइबर मीडिया हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन आवर लाइव्स। तो सोशल एंड साइबर मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। दे मेक कम्युनिकेशन ईजियर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। सोशल एंड साइबर मीडिया की वजह से कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट हो गया है, सिंपल हो गया है, ईजी हो गया है। हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते एंड अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होता है। सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है जॉब अपॉर्चुनिटीज, हमें जॉब वैकेंसी है या नहीं वो पता चलता है। तो ये तो रहा पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन ओवर यूज कैन harm आवर मेंटल हेल्थ, प्राइवेसी एंड रिलेशनशिप। लेकिन आपको ज़्यादा यूज नहीं करना है, ज़्यादा अगर यूज करोगे तो मेंटल हेल्थ पे प्रेशर आएगा, प्राइवेसी आपकी खराब होगा एंड रिलेशनशिप खराब होगा। Therefore, it is important to use social media wisely and in a balanced way to enjoy its benefits without facing its drawbacks। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि सोशल मीडिया को आप वाइसली यूज करो, बैलेंस्ड वे में आप उसको एंजॉय करो, उसका जो पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है उसको यूज करो, उसका जो बेनिफिट है वो लो, लेकिन विदाउट फेसिंग इट्स ड्रॉबैक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।